अब सरकार कह रही है, जब सब्सिडी देने की बात आई, बोला जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम सब्सिडी कहाँ से ले आए। तो भाई ये बात तो सरकार को पहले सोचनी चाहिए थी ना। और वो 2.5 लाख रुपए की मशीन किसान के घर में खड़ी करा दी। हमारा ये अनुभव रहा है, जहाँ भी हम सच्ची नीयत और नीति के साथ बैठे हैं तो कोई आंदोलन हम हार के नहीं उठते, हर आंदोलन जीत के उठे हैं। और हम तो अपने घर से कुर्बान होने की तमन्ना लेके निकले हैं और रोज निकलते हैं। हरियाणा के सोनीपत में किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। सोनीपत लघु सचिवालय के सामने किसान नेता ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ अभिमन्यु कुवाड़ किसान नेता हैं जो आमरण अनशन जिन्होंने शुरू किया है। क्या मुख्य मांगे हैं, किस कारण आमरण अनशन शुरू करना पड़ा? देखो, हमने 5 तारीख को माननीय डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मांगे ये हैं कि भाई जो हाई टेंशन वायर निकल रही हैं, चाहे वो दिल्ली जाने वाली लाइन हो या फिर जाजी से जो आईएमटी तक जा रही है, एक डाबोदा से आईएमटी तक आ रही है, तो जिन जिन किसानों के खेतों में खंभे गाड़े जा रहे हैं उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। जिनकी फसलें बर्बाद की जा रही हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन निकाली जा रही है, केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए कलेक्टर रेट दोगुना किया जाए और मुआवजा 4 गुना किसानों को मिलना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पूरे हरियाणा में सुपर सीडर अब की बार खरीदे गए, वो सरकार के कहने पे खरीदे गए थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि किसान सुपर सीडर खरीदें और पराली ना जलाएं, बोले इससे प्रदूषण होता है। तो सरकार के बहकावे में आके किसानों ने सुपर सीडर ले लिया और पराली अब की बार जली भी नहीं। पूरे हरियाणा में बहुत कम पराली जली है। लेकिन जब सारा मामला निपट गया, अब सरकार कह रही है, जब सब्सिडी देने की बात आई, बोला जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम सब्सिडी कहाँ से ले आए। तो भाई ये बात तो सरकार को पहले सोचनी चाहिए थी ना। और वो 2.5 लाख रुपए की मशीन किसान के घर में खड़ी करा दी। आपने पहले तो कहा कि 1,05,000 की सब्सिडी देंगे हम, अब सब्सिडी से मना कर रहे हैं। तो ये सरकार सरासर अन्याय कर रही है। नूरनखेड़ा गांव, नूरनखेड़ा में 1 साल हो गया आंदोलन को भी खत्म हुए, जो दिल्ली के बॉर्डरों पे चला। नूरनखेड़ा गांव से किसान भाई शहीद हुए थे, अब तक उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला है। तो उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो ये बिजली के बिल 6-6 महीने के एक साथ जो ये भेज रहे हैं, ये तुरंत प्रभाव से ये तरीका बंद करके 1-1 महीने के बिजली के बिल भेजे जाने चाहिए किसानों को। और आज तो यहाँ से आप शुरुआत आप देखते जाइएगा। परमात्मा की दया से, समाज के आशीर्वाद से, प्रकृति के आशीर्वाद से आज तक का हमारा ये अनुभव रहा है, जहाँ भी हम सच्ची नीयत और नीति के साथ बैठे हैं तो कोई आंदोलन हम हार के नहीं उठे, हर आंदोलन जीत के उठे हैं। आज यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कराया है और आमरण अनशन का मतलब होता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं करी जाऊंगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। और हम तो अपने घर से कुर्बान होने की तमन्ना लेके निकले हैं और रोज निकलते हैं। तो अब तो सरकार को तय करना है कि सरकार कितनी मांग मानती है, कितनी जल्दी मानती है। नहीं तो यहाँ पर आमरण अनशन जारी रहेगा और आप देखते रहना, रोजाना यहाँ पर संख्या है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुना, 5 गुना, इस तरीके से लगातार बढ़ती जाओगी। जी, प्रशासन के किसी आला अधिकारी से मिले हो, उनके सामने अपनी मांगों को रखा हो? देखो, हमने डीसी साहब से 5 तारीख को मिले थे और डीसी साहब ने उस दिन हमें ये कहा, सारी मांगे पढ़ के। डीसी साहब एक अच्छे अधिकारी हैं और अच्छा उनका व्यवहार रहता है सब किसानों के साथ खासकर। तो उन्होंने खुद उनकी जुबान के अनुसार, मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ, डीसी साहब ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल जेन्युइन मांगे हैं, जायज़ मांगे तो पूरी होनी चाहिए, इनमें तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं। तो अब डीसी साहब से ही हमारा निवेदन है, जो आपके अनुसार जो जायज़ मांगे हैं, उन जायज़ मांगों को आप चंडीगढ़ तक पहुँचा के पूरी कराइए। जितनी जल्दी आप पूरी करा देंगे, हमारा आमरण अनशन उतनी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। किसान नेता थे, उनका कहना है कि कुछ मांगे हैं, बिजली की जो लाइनें सोनीपत से होकर गुजर रही हैं, या केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन आ रही है उसके मुआवजे की बात हो, या खेतों में पानी निकासी की बात हो, जो बरसात का बेमौसमी बरसात का पानी खेतों में खड़ा था उसकी निकासी की मांग को लेकर ये आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ये अनशन जारी रहेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।